अपने डिपार्टमेंट में किसी को नौकरी लगी तो नौकरी कब तक देते हैं आप उनको? जब तक वो आपका काम करता, तो वेतन अच्छे थोड़े से बढ़ा चढ़ा कर भी दे सकते हैं, लेकिन वह काम तो करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, फिर भी हमारे तनख्वाह बढ़वाओ, आगे बढ़वाओ, तो आप दोगे क्या? दिवालिया होना चाहो तो दो। धर्माय तनु विमोचनम, ऐसा रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में कहा है। तो इसलिए भगवान जैसे दो पद्धति से इस प्रकार फल को काम में लेता है, और सबको प्राय करके कब डाल से छूट गए पता नहीं लगता, इसलिए पहले से धर्म का कार्य करता है तो तब तक ये किराए दिया जाता है। तो कल तक जो है ऐसे ही एक व्यक्ति भगवान ने इसके द्वारा काम लिया 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 लिया, फिर बाद में कहा कि ये हम नहीं लेंगे, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हम भी वेतन नहीं देंगे, और नहीं करके उन्होंने अपनी साधना को बढ़ाते 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 कल बिल्कुल साहस करके 3-4 दिन का उपवास के साथ उन्होंने इस शरीर को छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, वह छूट गया और धर्म साधन वो करते रहे। इसी प्रकार सब लोगों को करना है, नहीं समझे? हाँ, उस साहस के साथ होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा अपने घर में रहते हुए भी इस प्रकार की साधना की जा सकती है। 10वीं प्रतिमा तक की वर्षों का पालन वहाँ पर घर में कर सकते हैं, और धीरे धीरे उसको वेतन देते देते, और एक दिन आप जा सकते हो, आप अपने रास्ते से जाओ, हम अपने रास्ते से जाते। तो इस प्रकार वह शरीर के प्रति घृणा नहीं, किंतु शरीर के प्रति इतना आदर भी नहीं, अब वह वेतन नहीं देता, तो भैया हम आपको छोड़ देंगे, छूट जाएगा, ऐसा कह करके साहस के साथ काम किया जाता है। उसमें वह अपने पद के अनुसार सफलता प्राप्त करके चले गए। आप लोगों को भी एक दिन आने वाला है। उस दाल से जब संबंध आयु कर्म का छूट जाता, पूर्ण हो जाता है, तो वह फल पुनः उस पर आप चिपकाना चाहो तो नहीं चिपक सकता। उसी प्रकार आयु कर्म की डाल से यह शरीर छूट गया तो पुनः आयु कर्म उसको बंध नहीं सकता। हाँ, अगला जो शरीर है उसकी प्रक्रिया अपने भावों के अनुसार बनेगी और उसके साथ वह चला जाएगा। ऐसी यात्रा करता हुआ संसारी प्राणी आज तक यहाँ तक आया है। अब आगे आपको देखना है कौन सा मार्ग अपनाते हैं। पानी जो समुद्र का है वह एक प्रकार से पीने लायक क्यों नहीं, इसके बारे में पूछा जाता है। सारे सागरों की बात नहीं है, केवल जहाँ पर आप लोग रहते हैं वहाँ की बात है। तो किसी ने कहा ऐसा होगा, इसलिए तो ऐसा पानी वह पीने लायक नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, किंतु पीने लायक नहीं सही, लेकिन इतनी पवित्र नदियाँ और इतने वह जाकर के मिल जाती हैं, तो भी वह इस प्रकार उसका जल देखने लायक भी नहीं रहता। ऐसा क्यों? तो यूँ कहने से किसी ने कहा हमें तो ऐसा लगता है वह बैठा बैठा रहता है। नहीं समझे? कुछ काम तो करता नहीं। जो कुछ काम नहीं करता है तो एक प्रकार से
वह साफ सुथरा नहीं रह सकता है, और इसीलिए उसमें इतने जल पहुँचने के उपरांत भी वह पवित्र नहीं हो पाता। इसलिए आचार्यों ने एक प्रकार से कहा, बहता हुआ जो पानी रहता है वही स्वयं को पवित्र रख पाता है। बाकी कोई भी हो, उसमें कितने भी जल मिलाओ, वो सारा का सारा क्षार ही होता चला जाता है। हमारे यहाँ भावों में भी इसी प्रकार का कथन आता है, भाव आप कितने भी करो तो वह पवित्र नहीं रह पाएगा, किंतु जिन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया उसके सामने खड़ा कर दो इसको, अपने आप ही वह उस रूप में सोचने लग जाता है। तो बाकी जितने भी बुरे भाव है तो वह परिणामों से कुछ क्षण के लिए तो अवश्य ही सोचने लग जाता है। इन्होंने भी हम जैसे ही जन्म लेकर के अपने जीवन यापन किया, किंतु ऐसा कौन सा कार्य किया, तो इन्होंने एक प्रकार से समीचीन कार्य करने योग्य जो कहा जाता है उसका ही संपादन किया है। फलस्वरूप इनको यह वैभव उपलब्ध हुआ है। यदि आप अपने आप के जीवन को भी उस नदी के पानी के समान बनाना चाहते हो, वह नदी इसलिए खारा भी नहीं होता, केवल हमेशा हमेशा मीठा ही रहता। तो बड़ी बड़ी नदियाँ मीठी मीठी जाकर के मिलने के उपरांत भी सागर में ये दशा हुई है। इसको देख करके अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए सही दिशा में अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे नदियाँ यात्रा करके अपने मंजिल तक पहुँच जाती है, इतना अवश्य है। जीवन में वही व्यक्ति एक प्रकार से जो कष्ट सहिष्णु होता है और वह उस कष्ट के सहन करते करते समता को धारण करता है, तभी वह एक प्रकार से मोक्ष पदार्थ के अधिकारी हो सकता है। आप भी मोक्ष चाहते हो? हाँ, आपको बहुत बड़ा ज़्यादा तो पुरुषार्थ नहीं करना है, करना है केवल मोह में ह को छोड़ देना है और मोह को तो रख दो। फिर इसके उपरांत ह के स्थान पर क्षय को जोड़ दो। बस क्या हो गया? मोक्ष हो गया। इतना सरल है। अहंकार का प्रतीक ह को छोड़ना और समता का प्रतीक क और स समता मिल जाती है तो वह मोक्ष हो जाता है। हमारे जो कोई भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस प्रकार मोह को छोड़ करके मोक्ष को पाया। मोह क्षयात कैवल्यम, मोह का क्षय हो जाता है तो कुछ ही क्षणों में ज्ञानावरी दर्शनावली आदि सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, घाती, और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान नेत्र प्राप्त करने के लिए भी मोह का क्षय, मोह का त्याग, मोह का विसर्जन आपको आवश्यक है। इस प्रकार आप तो धीरे धीरे मोह का त्याग का उपक्रम कर तो रहे हैं, पूरा भी त्याग नहीं हो पा रहा, कुछ बचा बचा करके हो रहा है। दान भी देते हैं, थोड़े से बचाते हैं, कितना बच जाता है ये पता नहीं रहता है। अच्छा, बहुत बचाते हैं, कोई बात नहीं, बहुत भी धीरे धीरे हो जाएगा। वो बहुत दान नहीं किया जाता, उसको तो
त्याग किया जाता है। हाँ, क्योंकि वो किसी काम का नहीं समझ करके, तो जब वह त्याग करता है उसके प्रति किसी प्रकार से लवलेश भी मोह या कुछ राग नहीं रहता है, तब उसको धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि रास्ता सही दिशा तो यही है। आज तक हम जोड़ने में लगे, अब छोड़ने के सिवाय और कोई मार्ग बचा नहीं। तिथि कथनचित तिथियाँ दो मिल कर के भी आती है, और एक दिन 2 दिन के लिए भी एक तिथि कभी कभी आ जाती है, किंतु वार तो एक हफ्ते में एक ही आता है, लेकिन वार बार बार आता है। ये एक महत्वपूर्ण है, ये एक अवसर है जो एक सप्ताह के बाद पुनः उस स्थिति पर आ जाता है। भावों में भी इस प्रकार की स्थिति को हम आमंत्रित कर सकते हैं, तो पूर्व के भावों तक पहुंचाने की विधि का नाम स्थितिकरण बोलते हैं। वह लौटाया जा सकता है भाव, किंतु तिथि कभी भी लौटती नहीं, उसको 2 बार 3 बार बुलाना पड़ता है। इसी प्रकार यदि आप भावों को, पूर्व के भावों को पहचान करके पुनः वहाँ तक पहुँचने का यदि रास्ता खुल सकता है, तो वह सम्यक दर्शन के परिणाम स्वरूप स्थितिकरण को वह श्रेय पहुँच जाता है। किसी कर्म के उदय में तो है ही संगति के कारण ऐसे भाव भी होते हैं, तो स्खलित हो जाता मार्ग से और विचलित हो जाता है अपने परिणामों से, और एक दिन वह एक प्रकार से अतीत को खो देता है। किंतु सम्यक दृष्टि इस बात को समझता है और वह पूर्व स्थिति तक उसको लाने का प्रयास करता है। उसी का एक उदाहरण 27 तारीख को होना है। वैसे पूर्व में भी इस प्रकार हुए हैं, लेकिन दिल्ली जैसे स्थान में जहाँ पर तिहाड़ जेल माना जाता है, वहाँ पर इसी प्रकार के पाप किए हुए अज्ञान के कारण बंदी को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए भी सरकार इस प्रकार के जेलरों की नियुक्ति करती है और वह उनमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। आप लोग मोह के कारण अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने नाते रिश्ते जोड़ करके इसको स्थिर बनाने का प्रयास करते हैं। इसका नाम तो वैसे है तो, लेकिन फिर भी इसको मोह ही कहलाता है। किंतु दूसरे के जीवों को भी आप यदि इस प्रकार करते हैं तो आचार्यों ने इसको स्थितिकरण बोलते हैं। जो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन का एक अनन्य स्वरूप होता है, उसके 8 अंगों में एक स्थितिकरण होता है, और वह एक साथ कल ने मतलब परसों 2-3 दिन में 27 तारीख को 2200 कैदी बंदे, जो कि अब वे अपने पश्चाताप के कारण इस अग्नि से झुलस रहे हैं और कहते हैं यह तो अब न भूतो न भविष्यति वाली बात है। ऐसे संकल्प लेने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं और मांस, मदिरा इत्यादि का, मछली, अंडे इत्यादि का त्याग करके वो अब परिश्रम करके हथकरघा के माध्यम से वहाँ पर वे अपने इस कार्य को करने जा रहे हैं। और इसमें जेलर वगैरह सारे मुखिया लोग भी इसका प्रबंध किए हैं। वहाँ के श्रावकों ने भी इस प्रकार के अंग का पुनः वहाँ पर नवीनीकरण के लिए अपने कटिबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। ये मतलब परिवर्तन भी संभव है। ऐसा नहीं कि पाप करता ही जाए, पाप करता ही जाए, किंतु ऐसा आत्मा में लिखा हुआ नहीं है। वह पुण्य भी कर सकता है और पुनः पाप भी कर सकता है। ये अवश्य है। ऐसा सत्य कार्य करो
दोबारा इस प्रकार का कार्य करने का अवसर ही प्राप्त न हो। इस प्रकार की भावना भाने से भी धर्म ध्यान होता है। इसके लिए ज़्यादा दान देने की कोई आवश्यकता नहीं, बैठे बैठे भी आप लोग इसका लाभ ले सकते हो। ऐसे भावों का खेल है। इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत दूर से आप लागे हैं, यहाँ पर पास से कोई भी नहीं आया है। सब लोग पुराने आशा में है, कहाँ से होकर के यहाँ पर ये नदियाँ आ गई पता नहीं लगता। कभी कभी बाढ़ वाले भी कहते हैं कर्मों की भी एक बाढ़ होती है, उसमें बह बह करके सारे आए हैं। हमारे पास किसी ने लाकर के पत्र रखा, हम बाढ़ पीड़ित है। ये भी सारे बाढ़ पीड़ित ही है। कहाँ आपने कहा, कहाँ दुबई, कहाँ सिंगापुर, कहाँ वो, ये सारे कोई एक बह बह करके यहाँ पर आए हैं। इनका भी सारा का सारा निस्तार हो। केवल कोल्हापुर और सोलापुर वाले नहीं, यहाँ पर सब पूर्व वाले हैं, पूर्व में आए हैं और बाढ़ के कारण पीड़ित है। इसलिए हम ये समझते हैं, क्या पता कल तो रविवार तो है ही, कल भी आएंगे। तो आज भी जनता काफ़ी थी, इसलिए इतना स्थितीकरण अंग की महिमा को देखने से लगता है हम लोगों के ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार आचार्यों ने किया है। और उनके इस उपकार को याद करने से इस प्रकार के चोरी आदि करने वाले लिप्त हुए व्यक्ति भी संकल्प लेकर के आजीवन, और इसके लिए सरकार भी बहुत काफ़ी उल्लास के साथ इनको पूर्व स्थिति पर ला करके अपने पैरों पर खड़े करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गई है। ऐसे 16 संख्या ऐसे दिल्ली में तिहाड़ जेल के शाखाएँ 16 है। सब में इसी प्रकार 2000, 3000, 2000, 3000 हजारों के लिए अब एक प्रकार से क्रमशः इस क्रम में आने वाले हैं। ये यदि अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो अहिंसा धर्म की बड़ी प्रभावना होगी। प्रभावना हो इन्हीं भावनाओं के साथ। अहिंसा परमो धर्म की